आने वाला वक्त इस बात की गवाही है कि औरत की मादर पिदर आजादी फकत तबाही है, फकत तबाही है। क्या कह रहे हैं आप? मादर पिदर आजादी? तो मादर पिदर आजादी मांगती है ना। आप अगर औरत को हक तलाक दे देते ना तो हर गली में रोजाना एक तलाक। बड़ी बात कर रहे हैं आप। आज का मर्द क्यों मजलूम और मजबूर है? क्योंकि आज की औरत फितरत से बेहद दूर है। मर्दों ने बड़ी बड़ी ज्यादती की, जो औरतों पे तेजाब फेंक दे, जो किसी का रेप करते, उन्हें जो अपनी बीवियों पे तशद्दुद कर, उन्हें जला देना चाहिए। उन लोगों को उन्हें माशरे में मिसाल बनाना चाहिए। मर्द जो है गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात क्यों कायम करते हैं? कहते हैं जी औरत में बड़ा कंट्रोल है और मर्द का अपनी डिजायर पे कंट्रोल नहीं। क्यों नहीं? वो ऐसा बुत है जो चाहता है कि मुझे बस हर वक्त पूजा जाए तैयार कर। ये आज की औरत का मिजाज है। औरत सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखती है। इफ शी फेल्ट नॉट सिक्योर्ड वो उसी वक्त ना कर देती है, चाहे वो खुद जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की हमारी पॉडकास्ट का मौजू इंतहाई अहम और संजीदा है और आज हम आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम टॉपिक की जानिब मबजूल करवाना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता 9 माह में तकरीबन 6,500 ख़वातीन अपने शरीक हयात से अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं और इस वक्त हमें जो है वो इज़्दिवाजी रिश्तों और ख़ानदानी रिश्तों में कमज़ोरियाँ भी नज़र आ रही हैं। आखिर ख़वातीन अपने शोहरों से, अपने मजाजी खुदाओं से ये खुला क्यों ले रही हैं और इसकी बढ़ती हुई शरह जो है वो आने वाले ख़ानदानी निज़ाम के लिए कितनी ख़तरनाक है, इस हवाले से हमारे साथ बात करेंगे हमजा साजिद राना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमजा भाई, एक वक्त था कि कहा जाता था पंजाब और बाकी दीगर जो कि सूबों के अंदर जो है वो क्राइम की शरह बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कहीं पर जो है वो मर्द इतने टॉक्सिक थे कि उनके बिहेवियर की वजह से जो है मामलात क्रिमिनल जो सोसाइटीज़ हैं वो बढ़ी थी। लेकिन ये हैरान कुन रिपोर्ट सामने आई है कि लाहौर जैसे एक मॉडर्न एरिया के अंदर, एक जदीद शहर के अंदर 6,500 ख़वातीन ने खुला ली है और वो भी खुद उन्होंने जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है कि मैं इस मर्द के साथ नहीं रहना चाहती। ये खुला की वजूहात क्या है? आप अपना एनालिसिस किस तरह इसके ऊपर पेश करेंगे? अरसलान, ये जिद्दत ही तो ज़हनी पसमानदगी की तरफ हमें लेके जा रही है। इसी जिद्दत का ही तो कसूर है कि हमने अपनी फितरत से हम अपने आप को दूर कर रहे हैं। खानदानी निज़ाम जिसकी मिसाल ही मशरिक से दी जाती थी कि जी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश देख लें किस तरह खानदान जुड़ के रहते हैं, एक कमाता है 10 खाते हैं और नस्लें भी परवान चढ़ती हैं, ज्यादा बच्चे भी पैदा होते हैं, स्टिल लोग जुड़ के रहते हैं। लेकिन आज आपने जिस तरह बताया, बड़ी ही अजीब सा इंकशाफ किया है कि करीबन 6,500 ख़वातीन ने हक़ खुला। एक तो मैं हक़ खुला से इसलिए डिफर करता हूँ कि आप अगर औरत को हक़ तलाक दे देते ना तो हर गली में रोजाना एक तलाक होती। बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ अरसलान, देखें मैं ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। हमारा जो माशरा है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, सिखों का हो, हिंदुओं ने औरत को देवी के दर्जे दे दिए, दुर्गा माँ बना दिया, शेरा अली माई बना दिया। इस्लाम ने तो औरत को सबसे बड़ा दर्जा दे दिया, माँ के पैरों के नीचे जन्नत दे दी, ठीक है। बेटी को रहमत का, ठीक है, बेटा नेमत, बेटी रहमत, कितना बड़ा लेवल दिया औरत को। सिखों ने औरत को कहा जी माँ ते रब दा रूप होंदी। मैं इस माशरे की सिर्फ ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि इस माशरे को सबसे ज्यादा मगरिब की जो सपोर्ट याफ्ता तंजीमें उनकी तरफ से गाली दी जाती जी, औरत को लेवल नहीं देते, औरत को हकूक नहीं देते। औरत को विरासत का हक किसने दिया? हिंदू माशरे में तो नहीं है, इस्लाम ने विरासत का हक और दिया। 1400 साल पहले ये जो है वो उनको हक मिल चुका था कि जब बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थी उस वक्त सरवर कोहनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित कर दिया कि ये औरत जो है वो इज्जत है आपकी। और फिर उसके बाद औरत से इज्जत मशरूत कर दी कि आपकी जिंदगी का दारोमदार औरत के गिर्द कितना ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग कहते हैं कि जी खानदानी निजाम, मैंने मर्दों को रोते देखा। आज का मर्द, लोग कहेंगे जी आप मर्द हैं इसलिए, मैं ये बात नहीं कर रहा। आज का मर्द क्यों मजलूम और मजबूर है? क्योंकि आज की औरत फितरत से बेहद दूर है। वो चाहती है अपने आप को हर वक्त लवाजमात से लदी हुई और अपने मर्जी के जो कहते हैं ना मामलात को करने के लिए चलती हुई। 60 रोज के केसेस है खुला के इस लाहौर के अंदर, जिसकी आबादी अभी 1.25 करोड़ को टच की। एवरीडे 16 केस, 60 नॉट 16, 60 जी, 60 के हर रोज खुला के आ रही और खवातीन खुद चाहती है कि हम अपने शरीके हयात से अलहदा होना चाह रही। इस माशरे में दूसरी शादी को बना दिया जुर्म, ओके, ठीक है, और जिना को कर दिया आसान, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। तो निकाह तो लगेगा ही बेफितरत फिर।
जिस माशरे में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड कॉमन हो रहा है, हमने मगरिब की तकलीद और तो चीजों में की नहीं। हमारे माशरे में औरत कहती है जी मेरे साथ जुल्म होता है, मेरे साथ ज्यादती होती है। सबसे बड़ी तो औरत की दुश्मन औरत है, उससे सबसे ज्यादा मसाइल अपनी सास से होते हैं। ठीक है, तो फिर एहसास तो मर्द का करे ना, जो कि तुम्हारे लिए मतलब पूरी छांव भी है, तुम्हारे बच्चों को लेके आगे चल रहा है, तुम्हारी नस्लों का निगहबान अगर तुम हो तो उसके पीछे उसकी एक पूरी कह लेना मुहाफिज है वो तुम्हारा। सोच समझ फहम फरासत से तो खवातीन का मिजाज खाली है। आज की औरत जो कि पढ़ी लिखी है, डायनामिक है, ठीक है, थोड़ी बोल्ड भी है, अपना मौकफ खुल के बयान करती है, 90% आप देखेंगे गैर शादीशुदा या तलाक याफ्ता। ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्वे कर, ये सोसाइटी का बिल्कुल ऐसे ही है, आप सर्वे कर लें, यकीनन ऐसे ही है। और एक बात याद रखें, वो कहते हैं सहल पके सो मीठा हो, जो मुश्किल से पकता है उसी में रस बनता है। हम कैसे भूल जाते हैं कि अगर आप मुश्किल से नहीं गुजरेंगे, अगर आप शादी की चक्की में नहीं घूमेंगे, क्या अगर औरत कुर्बानी देती है तो क्या मर्द सड़कों पे नहीं जलील होता? ठीक है, इन्होंने मुच्छा रख के मजदूरी करनी पड़े ना, इन्होंने लग जाए पता। ये मैं जराहे मजाक थोड़ी सी बात इसलिए कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता। आप ट्रैफिक पुलिस में देखें, औरतों को सबसे आसान काम ऑफिस में कंप्यूटर के आगे बिठा दिए, खड़ा करें हाँ इन्हें सड़क पे। उस वक्त ये सिनफे नाजुक है, अपना हक मांगने के लिए पावरफुल है। मेरी तो समझ से ये बात है। तो आप क्या समझते हैं, फुफ्फो को हक नहीं देना चाहिए फिर? ओ यार, फुफ्फो का किरदार ही तो अदा कर रही हैं। आपके बच्चे रो रहे हैं, आप खुला मांग रही हैं। किससे खुला मांग रही हैं? किससे आजादी मांग रही हैं? बाप से, भाई से, बेटे से? इस माशरे के तमाम मर्द क्या आपके लिए दरिंदे हैं? मैं मानता हूं ऐसे हवस ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि आप भी तो थोड़ा दिल बड़ा करें। क्या कानून ने, आज का कानून भी औरत के तहफ्फुज़ में? ठीक है, ठीक है। आज अगर आप मारे तो आप जालिम, मत मारे तो बुज़दिल, चुड्डू, बीवी का गुलाम, रन मुरीद। ठीक है, ठीक है। अगर आप मारे तो आप जालिम, आपसे बड़ा वो आपको माशरा जीने नहीं देगा। ऐसे ही है, ठीक है। औरत को आजादी दे दें तो बेगैरत, ना आजादी दे तो जी ये तो पुराने तो दकियानूसी सोच का मालिक है। बिल्कुल इसी बात की तो नहज में मसला आया। मैंने एक बात लिखी थी हमेशा, नाम था भला जिसका औरत जो माशरा बनाती थी, ससुराल की तमाम दुख तकलीफें फकत अपने बच्चों के लिए सह जाती थी। और सबसे बड़ी बात, क्या बात है, अपने खावंद जेदे लड़े और लगदी सी, ठीक है, ओदे वास्ते जिंदगी निभांदी सी, तभी तो नस्लों की निगहबान कहलाती थी। आज की औरत बेबाक भी है और सफाक भी, मुतालबा खुला खुद करती है और मांगती है इंसाफ भी। बड़ी बात कर दी आपने। मतलब आप सोचें कैसी बातें करते हैं लोग, फिर कहते हैं जी माशरा बनता नहीं, माशरा आगे बढ़ता नहीं। माशरा कैसे बढ़े आगे? अच्छा हमजा, आपकी इस कन्वर्सेशन से और आपके इस एक्सप्रेशन से, आपके जज्बाती बयान से कुछ यूं मालूम होता है कि शायद आप खवातीन के बड़े अगेंस्ट हैं। यार मैं आप खवातीन, मेरे भाई शादीशुदा है, मैं खुद शादीशुदा हूँ, तो मेरे 2 बच्चे हैं। आपको अपनी बीवी से डर नहीं लगता कि आप खवातीन को लताड़ी जा रहे हैं? अगर एक मिनट, लताड़ नहीं रहा, मैं वन साइडेड बात ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ बहुत जुल्म किया है, औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। व्हाइट विच मूवमेंट आप पढ़े, ठीक है, जिसके बाद फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आई, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई, कि जी यूरोप में औरत को चुड़ैल की मानो जला दिया जाता था, कोई वैल्यू नहीं थी। जिनकी आज ये वैल्यूज की बात करते हैं, उनके खानदानी निजाम क्या है? माँ का सौतेले बेटे से ताल्लुक, बाप का सौतेली बेटी से ताल्लुक। इज दैट व्हाट यू नीड? देन गो टू हेल। बिल्कुल। आज का शौहर औरत के लिए फकत एक ATM मशीन है, तभी ये खानदानी निजाम उल्टा पुल्टा और बेयकीन है। और आने वाला वक्त, मार्क माई वर्ड्स अरसलान, आने वाला वक्त इस बात की गवाही है कि औरत की मादर पिदर आजादी फकत तबाही है, फकत तबाही है। क्या कह रहे हैं आप? मादर पिदर आजादी? तो मादर पिदर आजादी मांगती है ना। आप मेरी एक बात सुने, आप मुझे कुछ कह रहे थे नान नफके वाले से, क्या कह रहे थे आप मुझे? नान नफका क्या है? नान नफका मतलब कि क्या? वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आई एम नॉट अ मुफ्ती, आई एम नॉट अ, यू कैन से वेरी बिग रिलीजियस स्कॉलर। मैं आपको बताता हूँ नान नफका क्या है। औरत को आप छत दें, उस छत के ऊपर फॉल सीलिंग होना जरूरी नहीं है। औरत को आप 2 वक्त की रोटी दें, उसमें बकरे का गोश्त होना जरूरी नहीं है। औरत को आप 2 वक्त के कपड़े दें, उसमें सफायर और गुल अहमद होना जरूरी नहीं है। औरत को आप चप्पल दें, वो बिलाल चप्पल स्टोर की भी हो सकती है, उसके अंदर बाटा और सर्विस जरूरी नहीं है। औरत को आप जेवर दें, वो तलाई हो या बिल्कुल सादा हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या है। लेकिन आप औरत को एक बस एक मुनासिब सा लाइफस्टाइल दे, दिस इज कॉल्ड नान नफका। आज की औरत क्या कहती है? मुझे चाहिए सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। ये बच्चे आज इनको बोझ लगते हैं, ठीक है, कल इन्हीं के जमीन पे बोझ होगा। ये जो औरतें आज कहती है ना, मैंने तुझे तलाक ले ली, हाँ मैं तो डायनामिक हूं, मैं बोल्ड हूं, मैं किसी की बात नहीं सुन सकती। वो बंदा ही क्या है जो किसी की बात ना सुने? इंसान ही वो है जो बर्दाश्त करे।
और गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, सही बात तो कोई भी नहीं कुछ कहता। बिल्कुल। अब मैं आपको सही बात करूंगा, आप सुनोगे, गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। तहम्मुल, बुर्दबारी, आपस में एक अच्छा ताल्लुक, बच्चों के लिए एक हसीन माहौल। कई बार कहते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मंसूब है, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं गलत कहूं, औरत को 100 बार माफ करो, दिन में 100 बार माफ करो। इस्लाम तो मोहब्बत का दीन है। उन्होंने तो मियाँ बीवी के रिश्ते को कहा कि अगर ये ना हो तो इंसानियत की मिराज क्या। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने कभी पहले किसको भेजा? बेटों को नहीं भेजा, किसको? आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम। क्यों भेजा? खानदानी निजाम की दाग बेल। इब्लीस तो खुश होता है, शैतान तो खुश होता है जब माँ बाप अलहदा हो जाते हैं। मैंने मर्दों को कोर्ट्स में रोते देखा है। ये क्या जमाना आ गया है? 21वीं सदी, जब औरत मादर पिदर आजाद होगी तो जो आदम का बेटा है ना, वो गलियों में रोता फिरेगा। वो अपना गम किसे सुनाए? क्योंकि मर्द का रोना तो बुज़दिली है और मर्द का अकड़ना बदतमीजी है। किधर जाए मर्द? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मर्दों के आप कुछ मुझे ज्यादा ही हामी लगते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सेगमेंट वाइज जो है वो लोगों के सामने इसको डिस्क्राइब हम करना चाहते, ताकि इस इश्यू को हम हाईलाइट तो कर रहे हैं तो इसकी बेसिक जो पर्पज है वो भी सामने है, इसकी रीजन क्या है। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि अब इस जो कि खुला की शरह में इजाफे की बुनियादी वजूहात हैं क्या? इसको हम जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकली लेके चलते हैं कि नंबर 1 इसकी ये वजूहात है, नंबर 2 ये है, और फिर उसकी सोल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। चलें, इसको आप कहते हैं ना कि जी जज्बात की राह में मैं बैठ, हाँ बिल्कुल ठीक है, जज्बात होते ही राह में बहने के लिए। बिल्कुल। दूसरी बात, आप कह रहे हैं इसकी वजूहात क्या है। पहली वजह क्या है कि मैं सोशल मीडिया को मुर्द इल्जाम इसलिए नहीं ठहराऊंगा कि सोशल मीडिया से लोगों ने बड़ा बड़ा अच्छा काम भी किया, ठीक है, लोगों ने बड़ी बड़ी भलाई के काम भी किए। जो भी चीज नई इजाद आती है वो इंसानों के फायदे के लिए आती है, ठीक है। मामला क्या है, आज औरत फॉलो कर रही है कि जी मैं जो लाइफ देख रही हूँ ना, पहले जो लोग होते थे ना वो एक नेटशेल में रहते थे। अगर मेरे गांव में कोई तबाही हो गई ना, उसकी खबर आप तक 10 दिन बाद पहुंचनी है और वो फिल्टर होके पहुंचनी है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहना अच्छा यार हो गई, लेकिन अब एक बंदे ने दुबई में, एक औरत ने लुई विटॉन का पर्स लिया, वो नेक्स्ट सेकंड में आपकी औरत देख रही है, जो कि खुद एक सादा बटवा जो कि औरतें रखती हैं वो लेने के काबिल नहीं है। तो उसके दिल में हुई पैदा ख्वाहिश, और ख्वाहिश गुनाह की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। इसलिए कहते हैं अपनी ख्वाहिशों को मफकूद रखो, ये तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, ठीक है। चादर देख के पाँव फैलाओ, ये अल्फाज कहाँ से आए? हाँ बिल्कुल, ये मिसालें तो हमने अब पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि मर्दों में भी बर्दाश्त का मादा कम हो गया। आप कहते हैं मैं मर्दों का वकील हूँ, नहीं, जिधर औरतें राइट है वहां पे औरत का भी वकील। मर्दों में बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया, लेकिन आज के मर्द में बर्दाश्त एक लिहाज से ज्यादा। वो औरत कहती है मैं 2 बच्चों से ज्यादा नहीं बच्चे चाहती, वो कहता ओके वेल एंड गुड फाइन। अच्छा मैं जॉब करनी है, वेल एंड गुड फाइन। मैंने बिजनेस करना, वेल एंड गुड फाइन, आई विल सपोर्ट यू, व्हाट एल्स यू वांट? इसके अलावा क्या चाहती हो? सही बात है, ठीक है। पहली चीज, पुराने वक्त में जी खानदान बड़ा अच्छा चलता था जी, ठीक है। औरतां पिसदियां सी पहले, जेड़ी सीधी गल है, पिसदियां सी। इधरों पुराने आ गए, उधरों पिंड दे लोग आ गए, पिछों जिथे सैलाब आया, हाड़ आए, वो लोग आ गए, सबको वो सर्व कर रही है, ठीक है। चूल्हा चौका करदे करदे ते हाथ हिलांदे हिलांदे 8 बच्चे जवान कर लेंदी सी, ठीक है। आप बेचारी ढलक जाती सी, लेकिन जवानियां मान हो जाती सी, ठीक है। बड़ी बात की आपने हमजा, बहुत अच्छी बात करी, बिल्कुल ठीक है। अब की औरत वो कहती है कि जी मैंने इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स से नीचे नहीं उतरना, ठीक है। मेरा मैनिक्योर भी हो, पेडिक्योर भी हो, मेरे नाखून भी स्ट्रेट हो, रोटी तो जी मैं बना ही नहीं सकती। और दूसरी चीज मैं जरा बढ़ के कहूंगा, जहेज एक लानत है, फिर पढ़िया लिखिया पैसे वाला मुंडा भी एक लानत है। अच्छा, जहेज एक लानत है तो लेकिन पढ़ा लिखा और अमीर ज्यादा कैसे एक लानत हो गया? भाईजान देखे ना, मेरी एक बात सुने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से चलती है ना दुनिया की जितनी भी लड़कियां रिश्ते ढूंढती हैं, क्या जी, खूबरू हो, खूबसूरत हो, अलहदा घर हो, आप निकाल के देख ले रिश्ते। अब तो ऑनलाइन रिश्ते चलते हैं, ठीक है। इस सारी चक्की से मैं भी निकला मेरे भाई, याद रखिएगा। प्रॉफिट, औरत सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखती है। इफ शी फेल्ट नॉट सिक्योर्ड, वो उसी वक्त ना कर देती है, चाहे वो खुद जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो, ठीक है। उसे चाहिए वही शहजादा गुलफाम ही चाहिए, लेकिन शहजादा गुलफाम अगर चाहिए और अगर आपको चाहिए एक पूरा लाइवलीहुड, फिर वो 50 साल की उम्र में मिलेगा जायज तरीके से, ठीक। अच्छा हम थोड़ा सा इससे पीछे, एक मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा मिस कर गए हैं कि औरत आ गई,
वो अब जो है वो मतलब कि सोशल मीडिया पर ब्रांड्स को देख रही है और उन्हीं ब्रांड्स को अचीव करना चाहती है वो। लेकिन इससे पहले जब औरत एक मर्द का इंतखाब करती है तो उस वक्त उस औरत को क्या सोचना चाहिए, और जब एक मर्द एक औरत की मोहब्बत के अंदर पागल हो जाता है तो उस मर्द को क्या सोचना चाहिए? देखिए ना, उस वक्त एक बार याद रखिएगा, जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है ना, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, मियाँ बीवी एक दूसरे को हर हालत में मिलते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन में मिलते हैं। ये टिप टॉप लड़का, उसने ऐसे परफ्यूम शर्फ्यूम लगाया था, ग्लासेस लगाई होती हैं, गाड़ी से उतरता है, उसका भी एक मूड होता है उसकी तरफ इनक्लाइन, ठीक है। दोनों की एक फितरती ख्वाहिश है जो कि है सेक्सुअल अट्रैक्शन, वो उसमें गिरफ्तार होते हैं, मबहूत होते हैं, उन्हें दुनिया और मावरा की खबर नहीं होती। लड़की भी आती, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटफिट पहन के तैयार होके उसके मुताबिक बाल ये वो, ठीक है। पहले अब तो सेल्फीज शेयर हो जाती हैं कि आज ये, ठीक है। वो एक बेस्ट किस्म के एनवायरनमेंट में बैठ के खाना खाते हैं, फिर बेस्ट किस्म की एक वॉक करते हैं, उसके बाद एक आइसक्रीम और कुछ उल्टी सीधी टॉक पे इख्तिताम होता है। ये सारी चीजों से मैं भी गुजरूं, आप भी गुजरे, ये वेरी सिंपल बात है। इसके ऊपर ऐसे कोई शर्माने की बात नहीं कि कैमरे का क्या बात, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मियाँ बीवी शादी के बाद मामलात, बच्चे, सास बहू, घर के मामलात, अखराजात, दबाव, माशरती प्रेशर, स्टेटस को, मिजाज, सोच की दूरी, इबहाम, शक, ये सब चीजें फिर रिश्ते को तोड़ देती। मुझे एक बात बताएं अरसलान, कितनी को काम वालियों को आपने खुला लेते देखा? बड़ी बात, बहुत कम है। वो तो अपनी जिंदगी क्यों उन्होंने तो बंदे नशे कर देने, उन्होंने तो लेनी चाहिए थी। मैं तो कहता उन्होंने लेनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं लेनी है? बड़ी बात की यार, क्यों नहीं लेनी? बहुत अच्छी एग्जांपल दिया अनिया ने। शहर वालों नकवी साहबा दे कोले केस आया, औरत गई, वो बकायदा पंजाबी च गल हो रही है, वो तुहानू पता वीडियो बनदी, उन्होंने कहा जी कि मेरा बंदा मैनू मारदा। उन्होंने कहा अच्छा चलो इहदे ते केस कर। कहंदी केस ना करो, मेरे सिर दा मान है, मेरी मांग दा सिंदूर है, ठीक है। आज दी औरत कहंदी तू दफा दूर है। आज की औरत जो पढ़ी लिखी है, जो कहती मैं मेरे जैसी तो कोई नहीं। मैं देखें, मैं मर्दों का कोई वकील नहीं, मर्दों ने बड़ी बड़ी ज्यादती की, जो औरतों पे तेजाब फेंक दे उन्हें जला देना चाहिए, उन लोगों को उन्हें माशरे में मिसाल बनाना चाहिए। जो किसी का रेप करते उन्हें, जो अपनी बीवियों पे तशद्दुद करते, देखें जुबान से बोले हुए भी लफ्ज ना कई बार, मैं कैमरे पे इतराफ करता हूं, मैंने कई बार अपनी बीवी से माफी मांगी। और बताएं, अच्छा है किसी की में इतनी जरूरत? है किसी में इतनी जरूरत? मैं यार इंसान हूं यार, मेरे से गलतियां नहीं हो सकती, ठीक है। मैं भी तो मिट्टी का बना हुआ हूं, आपको भी तो कंट्रोल करना होगा अपने आप को। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं मर्दों को भी कंट्रोल करना चाहिए अपने अल्फाज पे, अपनी सोच पे। लेकिन साथ साथ एक बार याद रखिएगा, बच्चा, एक मिनट, आपको जब चोट लगती है, आप खुदा के बाद जिसका नाम लेते हैं वो कौन होती है? माँ। क्यों? वाई? आप बाप क्यों नहीं लेते? बच्चा अपनी माँ से सीखता है, माँ की गोद पहली दरसगाह, ठीक है। जिन्हें माँ ने सुताया उन्हें रिक्शा ही चलाया। ये बातें अभी नहीं बनी। होश में बच्चों की तरबियत मुयस्सर होती है, बिल्कुल ऐसे। बच्चा अपनी माँ को देखता है, अगर माँ बावकार है और बावफा है और बाकिरदार है, तो दुनिया का उस बच्चे का जहन बहुत आसमान। मैं ये नहीं कहता कि बापों को बेवफा बेगैरत हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप माशरे में सख्तियां करेंगे, आप दूसरी शादी करने वालों को जूते मारते दिखाएंगे औरतों को, क्या प्रेसिडेंट सेट करें आप कि मर्द, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुत्ता है? मैं कहना नहीं चाहता, और मतलब उसकी औकात या नज़र उसमें ये। खैर आगे बढ़ते हैं हमजा, ये बताइएगा कि ये तो मामलात हो गए, ये तो चले एक लाइफस्टाइल जो है उसको फॉलो करने की वजह से मामलात जो हैं वो बिगड़ते हैं, लेकिन इसके बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर ये लफ्ज़ जो है काफ़ी हद तक इसके ऊपर जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बोल भी रहे हैं, इसके ऊपर जो है अवेयरनेस भी दी जा रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? आई एम नॉट खलीलुर रहमान कमर, मैं खुद गुनाहों को बतलाऊं, मेरे से 100 गुनाह होते हैं दिन में। मैं एक बात कहूंगा, जब आप शादियों के रास्ते, अल्लाह ताला ने ना मर्द को अलग किस्म के माइंडसेट के साथ पैदा किया, औरत को अलग माइंडसेट के साथ। औरत एक मर्द के साथ अगर उसकी सारी जरूरत पूरी हो तो बहुत हद तक वो सेटिस्फाई हो जाती, ठीक है। अल्लाह ताला ने मर्द में, कहते हैं जी औरत में बड़ा कंट्रोल है और मर्द का अपनी डिजायर पे कंट्रोल नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताएं। नेचुरली, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ओके, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कि आप हर औरत की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जब खुदा ने, इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम परफेक्ट दीन है, क्यों दीन इस्लाम, अब कहेंगे जी 4 शादियों पे आगे टांग टूटती हो, भाई ये मसला है,
आप क्यों नहीं समझते इस मसले की नजाकत तो भाई 4 शादियां करें तो फिर उनके अखराजात पूरे करें ना वो। तो भाई नान नफका है ना, फिर आओ ना उसी बात पे, आ जाओ, एक हुजरे में रह लो। किसने कहा कोठी आपके नाम करने को? हु गेव यू द राइट? बनो ना फिर, करो सीरत फॉलो। बिल्कुल ठीक है। हजरत फातिमा की सीरत फॉलो करो, हजरत आयशा की सीरत फॉलो करो, अम्मा खतीजा की सीरत फॉलो करो, बिल्कुल ठीक है। अहले बैत की सीरत फॉलो करो। बिल्कुल ठीक है। किसी ने मना किया था? आप उस वक्त आपको दुनियावी कानून चाहिए, नहीं जी मेरा राइट, मेरा बंदा, मेरा ये, भाई फिर आप भुगतो, फिर ये तो होंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल है कि मर्द जो है गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात क्यों कायम करते हैं? मेरा सवाल आपसे ये था। निकाह मुश्किल है, ज़ना आसान है यार, वेरी सिंपल। आपको नजर नहीं आता माशरे में अरसलान क्या हो रहा है? तो फिर मर्दों को आप क्या अलकबात देंगे? मर्दों को भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। सिर्फ कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि नहीं, शुतर बेमुहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी शुतर बेमुहार होता है, जो भी ऊंट बगैर बांगों के, बगैर नकेल के सहरा में निकलता है, वो भटक के भूखा मरता है। और मर्दों को इतना भूखा जानवर नहीं बनना चाहिए, मर्दों को बिल्कुल गिद्धों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। अल्लाह माफ करो, औरतें को खुला शिकार नहीं है जिनके ऊपर गिद्धों की तरह झपट पड़ो। ठीक है, ठीक है, औरत इज्जत के मकाम पे है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, खवातीन को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अगर बच्चे हो गए तो खुला से बचे। ये जो 60-60 रोज के केस हैं, उन मासूमों को क्या कसूर है? उन्हें बाप भी उतना ही चाहिए मेरी जान, उन्हें माँ भी उतनी चाहिए। उनके नजदीक ये नहीं है आपकी जिद है वो। क्यों माफ करने का हुक्म है औरत को? वो टेढ़ी पसली से बनी है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ साथ औरतों को भी ये समझना चाहिए, पहला मर्द क्यों ज़हनी तौर पे ठीक रहता था और लंबा जीता था? पूछो क्यों आज मर्द तो ऐसे हार्ट अटैक से जाते हैं, औरतें क्यों नहीं मरती? कितनी वो औरतें जो मिडिल एज में मरती हैं, तबई मौत, नॉट ये किसी अल्लाह माफ करे कोई हार्ट अटैक हो गया, ये बहुत कम। तबई मौत से मतलब कोई बहुत बड़ी हैवी किस्म की डिजीज, क्यों कैंसरस ये वो, इसे हटा दो और तशद्दुद हटा दो। कितनी औरतें तबई मौत जल्दी मरती, बताओ, सेंसेस निकाल लो, बहुत कम है। औरतें ज्यादा उम्र क्यों पाती हैं? इथों चिल, अगले नु लिल, इथों चिल, दे डोंट बॉदर। डू यू कंसीडर दिस? तुम बॉदर करती है आपको? ना ना ना, वो बुत है, ठीक है, वो ऐसा बुत है जो चाहता है कि मुझे बस हर वक्त पूजा जाए तैयार करके। ये आज की औरत का मिजाज है। ठीक है। अच्छा। पहला मर्द क्यों जिंदगी ज्यादा पाता था? सॉरी टू कट यू ऑफ, सारा दिन उन्हें बहना अपने उधर की ना मेहमान खाना जिन्हों असी की कहने यार, डेरे थे जी, मर्दा नाल बहना। हमारा एक मुलाजम था यूनस, उसने एक मुझे बात की थी, उन्होंने कहा अपनी बीवी को ना जो अज़दवाजी ताल्लुकात है ਉਹਦੇ वास्ते 8 दिन बाद जाओ। मैं कहा क्यों? मतलब बिस्तर सांझा 8 दिन बाद करो। मैं कहा वजह की? कहना देखना ताड़ी कदर वध जाएगी। मैं कहा क्यों, वजह की? कहना जितने मुयस्सर हो जाओगे उतने सस्ते हो जाओगे। आज का मर्द मुयस्सर ज्यादा है, मुयस्सर ज्यादा है हर लिहाज से, वो चाहे माली हो चाहे और तरीकेकार हो। क्या औरतें ये चाहती हैं कि उनके साथ टिपिकल पंजाबी सलूक किया जाए? फिर कहेंगी जी हमारे ऊपर उस्ताद पड़ गई। लेकिन जो काम वाली हैं, जिनके मियाँ बेचारियों का बहुत बुरा नसीब है, हमारे घरों में भी आती मासियां, वो तो अपने मियाँ को इधर समझे कि जी बस उन्हें समझा दो, मारना ना मेरे सिर दा शिमला जे, मेरे सिर दा ताज जे, मेरी मांग दा सिर दूर जे, मेरे बच्चियां दा प्यो जे। और आज की औरत जो पढ़ लिख गई है वो समझती मैं बहुत अक्लमंद हूँ। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये मसाइल हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उन मर्दों के बारे में, आप इस प्रोग्राम को भी एंड करते हैं, क्या कहेंगे कि जो अपनी ही ख़वातीन को 3-3 साल छोड़ के वो जो कि ब्रॉड चले जाते हैं, वहाँ फिर वो पैसे के पीछे वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं बच्चों को भी, और फिर कहा जाता है कि वो ख़वातीन जो हैं वो भी गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात में मुलविस होती हैं। उन औरतों के लिए तो बड़ा दुख है मुझे, क्या करें वो बेचारी। आप 3 साल के लिए चले गए, आपका कोई अता पता नहीं, डिजायर को रोक सकता है अपनी? कब तक रोकेगा? शैतान अल पर आपके साथ है, और शैतान को भी मुरीद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। आपका अपना आप हर टाइम आपके साथ है। आपको कोई पसंद आ सकता है, किसी की आवाज अट्रैक्ट कर सकती है, किसी का देखना अट्रैक्ट कर सकता है। साला ये मोबाइल जब से आया इसने तो सारा कुछ ही बहुत आसान कर दिया। लेकिन मैं मोबाइल को भी गलत नहीं कहूंगा, जब तक आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। ये आपको खुद तो नहीं कह रहा भाईजान मुझे ऐसे करो, लेकिन जो अंदर का नफ्स है, अंदर की ख्वाहिश है जो पनपती है दिन रात, मेरी रगों में भी दौड़ रही है, तुम्हारी रगों में भी दौड़ रही है, वो हमें हर वक्त कहती है मेक समथिंग, डू समथिंग, क्रिएट समथिंग, एंड में अपना डाउनफॉल कर लेते हैं।
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया हमज़ा। बताइएगा आखिर में कि क्या पैगाम देना चाहते हैं मर्दों को और ख़वातीन को मुक़स्सिर कि वो इन 2 से 3 जो कि तरीक़ों को फ़ॉलो कर लें और अपनी ज़िंदगी इंतहाई आसान तरीके से वो मुख्तसर और जामे बात, जी। सब्र, बर्दाश्त, और जब उसका तलाक देने को दिल करे और उसका खुला लेने को दिल करे तो मुड़ के उन बिस्तरों पे पड़े मासूम फरिश्तों को देख लें जिनके दिमागों में ख्वाब सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। आज का जो टॉपिक था बहुत ही सिग्निफिकेंट था और आई होप कि ये पॉडकास्ट जो है वो आपके लिए इंतहाई जो है आज के इस मुआशरे के अंदर जो हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं उस हवाले से बड़ी ही अहम होगी और आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। आज की हमारी पॉडकास्ट का पर्पज़ ही यही था कि हम उन ख़वातीन को और उन मर्दों तक ये मैसेज पहुँचा सकें कि खुदा के लिए अपने मियाँ और बीवी के दरमियान बढ़ते हुए लड़ाई झगड़े और फिर इन डिवोर्स की शरह को बढ़ती हुई होने की वजह से अपने बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद ना करें। कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने उन बच्चों की ज़िंदगियों के बारे में लाजमी सोचें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।